आज की डीआईएसओ में हम लोग यूपीएसआई का जो 16 दिसंबर का पेपर हुआ था उस पेपर के दोनों डीआईस को कवर करने जा रहे हैं। दोनों शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का और तीसरे शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कवर करेंगे। और मुझे लगता है कि आज और कल में यह सेशन पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। सभी सेशन सभी शिफ्ट के डीआई डन हो जाएंगे और फिर हम 2021 की भी जो डीआई पॉसिबल आई है उसको भी कवर कर देंगे। और इधर बीच भी जो पेपर अभी हुए हैं, जैसे मुझे अभी 2-3 पैटर्न पर काम करना है। तो फॉरेस्ट गार्ड का पूरा लेकर कराना है आप लोग को, यूजीसी नेट का कराना है। तो जो परीक्षाएं अभी कनेक्टेड दिख रही है, मैं अपने लगातार आपको, मैंने जैसे वादा ही किया था कि रेगुलर करते रहूंगा, रेगुलर आपके लिए लगा रहूंगा इसमें। तो आप सभी लोग प्रॉपर एक एक सवाल को देखते जाइए, सोल्यूशन करते जाइए, अपने कॉन्फिडेंस को भी प्रेजेंट करते जाइए, वीडियो सेशन को लाइक शेयर करते चलिए, एक कनेक्टिविटी में जुड़े रहिए, जिससे कि आगे भी हम लोग जब भी कभी कोई प्रयास करें एक दूसरे के साथ तो आपस में शामिल हो सके। और अच्छा लगे तो अपना फीडबैक सुझाव जरूर दिया करिए लास्ट में। तो आज की इस डीआई में देखिए क्या स्थिति है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो साई का पैटर्न होता है उसमें एक फिगर पर आपको जो है 3 सवाल कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी एक एक फिगर पर एक एक सवाल और 3 फिगर टोटल दिख जाते हैं। जैसे इस पैटर्न की देखिए, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह तालिका विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को और संबंधित कंपनी में काम कर रही महिला कर्मचारियों के प्रतिशत को दिखाता है। बढ़िया सवाल है, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ अलग अलग कंपनियां हैं जो कि ए से लेकर ई तक है। अब जैसे मान लो कंपनी ए को पकड़ ले, इसमें कितने कर्मचारी हैं? 2600। 2600 में 45% तो महिला कर्मचारी हैं। अगर 45% महिला कर्मचारी हैं तो 55% पता हो गया होगा कि पुरुष कर्मचारी होंगे। 45% अगर महिला कर्मचारी हैं तो 55% पुरुष कर्मचारी हैं। परसेंट के अलावा भी इनका जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, महिला पुरुष को बांटना है, तो बांटने के लिए आप इसका रेशियो भी बना सकते हैं। जैसे 5-11 कर दें, 5-9 कर दें, मतलब 9:11 के पार्ट में बांट सकते हैं कि 9 अगर महिलाएं हैं तो 11 पुरुष हैं। कहीं भी देख ली, जैसे अगर मान लो कंपनी बी को देखो तो आसान सबसे दिखेगा, क्योंकि 1800 अगर टोटल हैं, 50% महिलाएं हैं, तो मतलब 50% पुरुष हैं, आधे महिला आधे पुरुष। तो देखने से समझ में आ रहा है कि 900 पुरुष होंगे, 900 महिलाएं होंगी। बट अगर हम कंपनी ए को ही टारगेट करें जिसमें 45% महिला थी, 55% पुरुष थे, अगर मुझसे कोई पूछ ले, क्योंकि यही पूछा ही जाएगा सवाल देखने से पहले, तरह तो अंदाजा लगा ही लेते हैं। जैसे कि कहते थे ना, वो एक कहावत कही जाती थी कि लिफाफा देखते ही खत का क्या होता है बताइए, जान लेते हैं ना। यही चीज है कि जब इन सब चीजों को देखता हूं तो नजर आ जाता है कि क्या आगे पूछ सकता है, ये क्लियरिटी मन में आ जाती है। तो महिला पुरुष की संख्या पे टारगेट करो। 9-11 कितना होता है? 20। 20 की तुलना आप 2600 से कर दो, क्योंकि टोटल संख्या देखिए यहाँ पर 2600 है। ये आप इससे खत्म करें तो 1 का मान 130 होगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर अगर महिलाओं की संख्या निकाले, देखिए 9, 13 9 117 है, 1170 है। और पुरुषों की संख्या की बात करें, देखिए 11, 11 शून्य शून्य है, 11 3 33, 3 हासिल 3 है, 11 की 11 3 14 है, 1430 है। तो पुरुष और महिला दोनों की संख्याएं हमें कंफर्म हो गई हैं। ठीक है, अब यहां से हम सवालों पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या स्थिति, कैसे कैसे सवाल हमको फेस करने को मिल सकते हैं। कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ये कंपनी सी है और यहाँ पर 2000 कर्मचारी थे। ठीक, 48% महिला थी, तो पक्का 52% पुरुष होंगे। 52% क्या होंगे? पुरुष होंगे। अगर हम कंपनी सी में काम कर रहे हैं पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालना चाहते हैं तो 4 12 बार होता है, 4 13 बार होता है। 12 और 13 का रेशियो बनेगा महिला और पुरुष का। 12 13 क्या होता है? 25। हम कंपनी सी की बात कर रहे हैं जहां पर कुल 2000 कर्मचारी काम करते हैं। अगर हम पुरुष और महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात देखें तो 12 13 है, जो जुड़कर 25 होगा। 25 बराबर 2000 है, 1 बराबर 25 अट्ठे 200 है, 80 है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की संख्या देखो कितनी है? 13 है। मेल देखिए ध्यान से, मेल 13 है, 13 अट्ठे 104 है, 1040 है पुरुष। कितने हैं? 1040 पुरुष है। ठीक है, आप यहां पर समझो मेरी बात को। कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो यहाँ कंपनी सी में जो मेल काम कर रहे हैं इनकी संख्या कितनी है बताएं? 1040 है। ठीक है, 1040 है कंपनी सी में जो पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंपनी बी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या है, तो बहुत ओरल है, क्योंकि कंपनी बी में कुल 1800 लोग काम कर रहे हैं, 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं। तो अगर हम इस बी की मेल नहीं फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल की बात करते हैं, तो 50%, 1800 का 50% कितना होता है? 900 होता है। करेक्ट है, 900 होता है। अब आपको देखिए सवाल क्या कहता है, कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या और कंपनी बी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर बता दो क्या है। इन्हीं दोनों का अंतर बताना है।
9 1 10, 140 सीधा सीधा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। यही अंतर होगा जो 140 का है, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिला है। सवाल का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। देखिए दोनों कंपनियों को पकड़िए। जैसे कंपनी डी ले लेते हैं, कंपनी डी ले लेते हैं, ए है कंपनी डी, जिसमें टोटल कर्मचारी 1400, लिखिए 1400। भाई पहले कंपनी डी ही बोला है। महिला कर्मचारियों की बात करिए तो ये तो महिला का ही परसेंटेज दिया है 40%, ऐसे लिख दीजिए। कंपनी ए पकड़ लीजिए, कंपनी ए टोटल कर्मचारी 2600, ठीक है 2600। और इसमें देखिए क्या है, इसमें किसकी बात कर रहा है, पुरुष, पुरुषों की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है 55%। अब आपको यहां पर दो कलेक्शन दिखा, एक तो डी दिखा, ठीक, एक तो ए दिखा। डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों कलेक्शंस को कंपेयर करना है। पहला काम देखिए, % से गायब कर दो। 5 11 बार होता है और 5 8 होता है, सही है। 2 0 खत्म कर दीजिए, 2 ऐसे खत्म कर दिया। इसके बाद देख लीजिए क्या स्थिति होती, जो और चीजें कटे पिटे खत्म करो, नहीं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जैसे 2 चौके 8 है, 2 13 बार है, और तो कुछ खत्म नहीं हो रहा है। 14 चौके 56 है, ठीक है 14 चौके 56 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 56 है। सवाल हमसे क्या कहता है, डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, तो 40% निकाला था 1400 का। ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। अब यह संख्या अपनी 56 है जो महिलाएं हैं यहाँ पर, जबकि पुरुषों की बात करिए यहाँ पर 13 × 11 है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने सकते हैं। 11 3 33 है, 11 के 11 3 14, 143 है। यह जो 56 है 143 का कितना % है, तो जो % बनाया जाता है उसको 100 से गुणा किया जाता है। 56 को 100 से गुणा कर दीजिए, जिसका % बनाया जाता है उससे भाग किया जाता है, 143 से भाग कर दीजिए। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर स्थिति है 56 × 100 करो, 5600 है। 143 से कर दो भाग, ठीक है 143 से कर दो भाग। जब 143 से भाग करेंगे तो 14 चौके 56, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 ही बार जाएगा, और 3 पर एक ही विकल्प भी है, 3 बार लेके जाइए। 3 3 9 होता है, 3 चौके 12, 3 1 के 3, 3 1 4 होता है। 10 से 9 1 होता है, 5 से 2 3 होता है, 5 से 4 131 हो गया, 0 कर दीजिए। 9 बार जाएगा, देखिए 39 है भी आगे। 9 त्रिक 27 से 7 हासिल 2, 9 चौके 36, 2 38 के 8 हासिल 3, 9 के 9 3 12 होता है। तो हो गया, अब आगे जाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, जो आपको 39.16 करके आ रहा है। रियलिटी में इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने। अगर मैं इस जो पैटर्न जो यहाँ दिया हुआ था, अगर हम इसको थोड़ा रिस्क विस्क लेकर के इधर उधर भी कर देते ना, जैसे अगर मान लीजिए इसको मैं 44 कर देता और इसको मैं कुछ ऐसे सेट कर लेता 12 5 60, तो भी अपने हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये आपका सोल्यूशन देता है राइट सोल्यूशन। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन अगला है, और उसमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से बातों को सुनिएगा। सवाल कहता है अगर कंपनी ई, तो हम सबसे पहले कंपनी ई को टारगेट करते हैं, कुल कर्मचारियों में से 20% छोड़ देते हैं। अभी तक हम पहले स्टेटमेंट में हैं, यहीं से कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि पहली चीज तो उसमें काम कितने कर रहे थे, 1500 का 20% अगर निकालना है तो 20% 1/5 होता है। अगर मैं इसका 1/5 करता हूं तो आएगा 300, कितना आएगा 300 अगर निकल जाएगा किसमें से, 1500 में से, तो बचेगी संख्या इसकी 1200। जो अपने पास 1500 टोटल यहाँ पर इस कंपनी में कर्मचारी दिख रहे थे, अब कितना बचने वाले हैं, 1200, करेक्ट है। सवाल आगे देखिए, अब इसमें देखो आगे पढ़ते हैं। तो इसी कंपनी में मतलब ई में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, अब पुरुष कर्मचारियों की संख्या के लिए भाई रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 55% अगर महिला थी तो 45% पुरुष होंगे। अगर रेशियो की बात करो तो 5 11 होता है और 5 9 होता है। भाई रेशियो बना 11 और 9 का, 11 9 के हिसाब से अगर चले तो 11 9 कितना होता है, 20 होता है। हम इसी ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। 20 बराबर टोटल संख्या अभी कितनी है, 1200 है, 1200 कर देता हूँ। 1 बराबर 20 छक्के 120, 600 हो गया। और पुरुषों की संख्या यहाँ पर 9 है, तो मेल यहाँ पर कितने बताएं, 9 है। 9 छंगे कितना होता है, 54, 540 होता है, 540 लिख दिया, करेक्ट है। पुरुषों की संख्या 9 बराबर 540 हो गई। मतलब कंपनी ई में उस समय पुरुष जब उसमें से 20% कर्मचारी कार्य छोड़कर चले गए, तो उस केस के बाद भी यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी बनी, 540। आगे बढ़ते हैं कि तुलना में कंपनी सी में काम कर रही महिला कर्मचारी, हम चलते हैं कंपनी सी के पास जाते हैं। देखो सी है, सी में टोटल कर्मचारी हैं 2000,
सी में टोटल कर्मचारी हैं 2000। महिला कर्मचारियों की संख्या अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखो कंपनी सी पकड़िए और इसमें संख्या टोटल 2000 है। 2000 का 48% महिलाएं, 48% कर लीजिए, 48/100 कर दीजिए, 2 जीरो खत्म हुआ, 48 दूना 96, 960 हुआ। तो यहाँ पर महिला कर्मचारी टोटल 960 हैं। आगे देखिए जो लाइन लिखा है इसका अंदाजा हमने पहले से लगा लिया था। देखिए क्या लिखा है, यह मानते हुए कि कुल कर्मचारियों में से अगर 20% छोड़कर चले भी जाते हैं, जैसे वहां छोड़कर चले गए थे, तो उसके बाद भी पुरुष और महिला का जो रेशियो है, अनुपात है, समान रहता है। मतलब ये हम पहले से अंदाजा लगा चुके थे, मैंने कोई परिवर्तन देखिए रेशियो में थोड़ी किया था, यहाँ से संख्या में कमी की थी, लेकिन रेशियो जैसे था वैसे ही यूज किया। जो परसेंटेज पुरुष का महिला का पहले था वही अभी भी उपयोग में लाया था ना। अब अपने पास देखो कंपनी ई पकड़ो, कंपनी ई के अगर हम लोग किसकी बात कर दें, पुरुषों की, तब जब कंपनी से 20% लोग निकल गए थे, इसकी संख्या कितनी है 540। हम कंपनी सी की बात करें, उसमें हम फीमेल नोटिस करें और उसमें भी उसमें कोई निकलना उकलना तो है नहीं सिस्टम, और इसकी संख्या देखिए कितना है अपने पास 960 है। ये खत्म कर दीजिए, यस 9 छंगे 54 होता है, सॉरी 9 से कटेगा नहीं, 9 से मत काटिए भाई। चलो देखो 0 0 से कट ही गया है। यहाँ पर देखिए और किससे कट रहा है, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं तो कितने से जा रहा है, देखिए इसको हम काटते हैं, देखिए 2 से काटिए, 2 27 बार हो गया, ठीक है, 2 48 बार हो गया, 3 9 बार 27 होता है, 3 9 बार 27 होता है, 3 16 बार 48 होता है। ये 9:16 है, 9:16 है, लेकिन आपको पता है कि किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है। यहाँ पर जैसे लिख रहा है, देखिए पढ़िएगा, कर्मचारियों की संख्या की तुलना में सी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 9:16 इस कनेक्टिविटी में है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 16 किसकी संख्या होगी, इस सी की महिलाएं होगी, और 9 किसकी संख्या होगी, इसके पुरुष होंगे। इसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर हम लोग सी ऑप्शन लगा सकते हैं, 16:9 लगा सकते हैं। जैसे शब्दों को भी पढ़ेंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, और कभी कभी कंफ्यूजन बनता है। जैसे शुरुआत में देखिए यहाँ पर काम क्या बोला था, ई में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या की तुलना में, तो इसलिए पहले इसी को ही नीचे रखना पड़ेगा, जिसकी तुलना में जा रही तो नीचे जाएगा, और जिसके तुलना में आ रही है ऊपर जाएगा, जो तुलना में आ रहा ऊपर जाएगा, इसलिए 16:9 लगाया जाएगा। अगर ऑप्शन में 9:16 लिख दे और इस थ्योरी को दे दे, अक्सर लोग यही लगा के आएंगे, समझ रहे। तो कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाए तो सवाल गलत नहीं हो सकता है। ये तृतीय पाली अर्थात थर्ड शिफ्ट आता है। थर्ड शिफ्ट देखो क्या इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड शिफ्ट हमसे कहता है दिए गए चित्र को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्नों का जवाब देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। उम्मीदवारों द्वारा एक साक्षात्कार में प्राप्त किए हुए अंक और अधिकतम अंक कोष्ठक में दिए गए हैं। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक, और जो नंबर मिला, देखिए अलग अलग विषय हैं। जैसे सबसे पहला जो विषय है वो कौशल परीक्षा है। यहाँ पर इन लोगों को ये देखिए पूर्णांक इसका क्या है, परीक्षा नंबर 1 जिसका नाम है कौशल परीक्षा, पूर्णांक 100 है। नंदिनी को 60, कार्तिक को 56, अच्छा देख लेना नंबर मिला है, परसेंटेज मिला है, प्राप्त किया हुआ अंक है, तो सरल हो गया थोड़ा सा, नहीं तो कभी कभी परसेंटेज रहता है तो टफ हो जाता है। हालांकि वो भी ये सवाल बनता है आपकी परीक्षा में, ये भी बन सकता है। नंदिनी, कार्तिक 80, संजय, चंदन 78, अकीला 69, 50 और 52, इस तरह से नंबर मिला हुआ है, करेक्ट है। एक कौशल परीक्षा 2 होती है, उसका भी पूर्णांक 100 है, सबको अलग अलग देखिए नंबर मिला हुआ है। एक हमारे पास जीडी होता है, 150 नंबर पूर्णांक है, सबको अलग अलग नंबर मिला है। पीटी होता है, फिजिकल टेस्ट जिसको कहते हैं, अलग अलग नंबर मिला है, 200 का पूर्णांक है। मेडिकल परीक्षा होती है जिसका पूर्णांक 50 है, सबको अलग अलग नंबर मिला है। टेक्निकल परीक्षा 150 का पूर्णांक है, सबको अलग अलग नंबर मिला है। आंकड़ों में अभी बस इतना ही है कि अपने पास एक मैक्सिमम मार्क्स था सभी परीक्षाओं का, अलग अलग विषयों का, अलग अलग कोर्सेज का, या अलग अलग लेवल का, लेवल कह दो, और प्राप्त नंबर्स दिए गए हैं, सबके अंक दिए गए हैं। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। अकीला द्वारा, अकीला जी कहाँ है, ए है अकीला जी, हाँ ये अकीला जी हैं। परीक्षा 1 में जो पहली परीक्षा है, पहली परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत, जैसे मान लो अगर कोई आपका नाम अकीला हो और आपको 69 नंबर मिला है 100 के पूर्णांक में, तो 100 तो बहुत बेहतरीन आंकड़ा होता है। हम बात करेंगे एग्जाम 1, ठीक है, हम बात करेंगे एग्जाम 1, और छात्र का नाम अकीला है, अकीला को 69 नंबर मिला है पूर्णांक 100 में, तो इसका परसेंटेज आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको 69% ही मिला है। सबसे अच्छी बात है कि 100 पूर्णांक ऐसा पूर्णांक होता है, जितना नंबर पाओगे उतना ही परसेंट कहलाएगा। एक दूसरा छात्र है बाला, ठीक है, बाला द्वारा टी में, टी मतलब क्या है, देखो यहाँ पर
में अर्जित किए गए प्रतिशत और बाला द्वारा टी। अब टी यहाँ कौन सी परीक्षा है, हमको टी इसमें वर्डिंग में नहीं समझ में आ रहा। टी मतलब टेक्निकल कह सकते हो शायद, भाई टेक्निकल ही कह सकता हूं, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। बाला द्वारा टी परीक्षा में अर्जित, टी मतलब टेक्निकल ही लेकर चलते हैं ना। बाला कहाँ पे है, बाला ये लास्ट वाले हैं। कितना मिला है टेक्निकल में, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं टी परीक्षा। टी मतलब बाला, टी मतलब कौन सी परीक्षा, टेक्निकल परीक्षा। ये एग्जाम कर दिया हमने, ठीक है। अब बाला यहाँ छात्र है, इसको मिला है 102 नंबर, पूर्णांक कितना है 150 है। तो बोलो इसको कितना परसेंटेज मिला है, परसेंटेज देखते हैं भाई। ऐसे देखिए डायरेक्ट तो कैंसिल होगा नहीं, जैसे अगर आप चेक करो भाई, गुणे 100 करना होता है अगर नियम के हिसाब से चला जाए। 50 दूना 100 होता है, 50 तिया होता है, 3 से करिए कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 होता है, और 3 चौके 12, 34 दूना कितना होता है 68 होता है। 68% है, और यहाँ पर कितना है 69% है। 68% है और 69% है, तो यहाँ पर 34 दूना 68, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम इसको 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 दूना 68% करते। इस हिसाब से अगर डिफरेंस देखा जाए, जैसे इसने कहा अकीला द्वारा परीक्षा 1 में अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत और बाला द्वारा टी परीक्षा, मतलब परीक्षा टी, अब टी यहाँ कन्फर्म, टी को पीटी भी सोच सकते हो, देखो शायद पीटी है क्या। अगर पीटी देखा जाए तो पीटी में बाला को कितना मिला 142, बाला को कितना मिला 142, तो 142 बटा 200 कर दीजिए, गुणे आप 100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीरो खत्म, 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 1 2, 69, 2 71, हो सकता है ए वाला हो भाई। इस हिसाब से मुझे लगता है पीटी ही होगी। तो पीटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाला को कितना मिल रहा है, यहाँ पर बाला को मिल रहा है कितना नंबर 142 का मतलब 71%। 71 और इसके 69 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। तो मुझे लग रहा है टी का मतलब पीटी ही है, वो मिसिंग है एक लेटर, इस वजह से कंफ्यूजन दिख रहा होगा। हम टेक्निकल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल अगर होता तो गड़बड़ हो जाता मामला। ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युवराज द्वारा कौशल परीक्षा 2 और जीडी परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत, और नंदिनी द्वारा टी मतलब वही होगा पीटी, और मेडिकल परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों का अंतर कितना है। अंकों का अंतर, देखिए सवाल में क्या कहता है, जो युवराज है, युवराज है, युवराज ने 2 परीक्षाएं, युवराज की 2 परीक्षाएं देखो कितनी कितनी है, कौन कौन सी परीक्षा लेनी है युवराज की, परीक्षा 2, ये परीक्षा 2 ये वाली है, ये वाली है ना। तो युवराज को कितना नंबर मिला यहाँ पर परीक्षा 2 में 41 मिला है, कितना मिला है 41, ठीक 41 कर देते हैं। और दूसरी परीक्षा युवराज की कौन सी रहेगी, जीडी। तो जीडी कहाँ पर है, ये सेकंड परीक्षा जीडी है, युवराज को मिला है 130, कितना 130, ठीक है। इतना दोनों को नंबर मिला है युवराज को। पूर्णांक की बात किया जाए तो पहली परीक्षा में जो युवराज को 41 मिला है, जो कौशल परीक्षा सेकंड थी, इसका पूर्णांक 100 था और जीडी का 150 था। तो युवराज को मिला है 100 प्लस 150 में, 100 प्लस 150 में, ठीक है। गुणे आपको 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज करना है। युवराज द्वारा कौशल परीक्षा 2 और जीडी परीक्षा में मिलाकर, जैसे उसको कुल प्राप्तांक बटा कुल पूर्णांक ऐसे तो निकालेंगे तभी परसेंटेज आएगा ना। युवराज द्वारा कौशल परीक्षा 2 और जीडी परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों का प्रतिशत, और पहले तो परसेंटेज अगर देखना चाहें तो कर लीजिए, 171 हो गया, 40 30 70 71 बटा यहाँ 250 हो जाएगा, गुणे 100 होगा, 50 दूना 100 है, 50 पंचे है, ठीक है। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 342 बटे 5 है, 5 छंगे 30 है, 5 8 40, 68.4%। यहाँ पर युवराज को कितना मिला 68.4%। नंदिनी द्वारा पीटी और मेडिकल परीक्षा में, नंदिनी कहाँ है, देखिए यहाँ पर नंदिनी यहाँ पर है, ठीक है, ए है, कहाँ गई ए, नंदिनी है। कौन सी परीक्षा की बात कर रही है, पीटी। पीटी मतलब वही जिसके बारे में भी कंफ्यूजन था, इसको पीटी में मिला है 168। नंदिनी की बात अगर करिए, नंदिनी की अगर हम बात करें तो उसे पीटी में मिला है 168, 168 मिला है। और मेडिकल परीक्षा, तो मेडिकल कहाँ पे है, ए है, मेडिकल में मिला है 35, ठीक है, मेडिकल में मिला है 35 में अर्जित किए गए अंकों का अंतर कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो परसेंटेज बोला था, यहाँ पे परसेंटेज बोला था, वहां परसेंटेज बोला नहीं, लेकिन वो परसेंटेज का ही प्रोसेस है, का प्रतिशत और इसके भी परीक्षा में मिलाकर अर्जित किए गए अंकों। अब भाई अंक का अंतर थोड़ी डिसाइड करना होगा, परसेंटेज ही देखना होगा। परसेंटेज यहाँ पे ऐसे ही कंफ्यूजन शब्दों का बनता है। ये देखो नंदिनी को कौन कौन सी परीक्षा, एक तो पीटी और दूसरा मेडिकल, अगर दोनों मिला दो तो 150 का पूर्णांक है ना, ए है ना पीटी, पीटी और इसका 150 का पूर्णांक है, 250 का पूर्णांक है।
तो 250 इसको भी रख दीजिए। दरअसल इसलिए कह भी रहा है ना कि 250 दोनों का सेट हो रहा है, इसलिए हम इसको डिसाइड भी कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए ऐड कर लीजिए, 8 5 13 होता है, 8 5 13 है, 6 3 9 1 10 10 है, 1 1 2 है, 203 बटा 250 है, गुणे आप 100 कर दीजिए, 50 दूना 100, 50 पंचे होता है, 406 है बटा आप 5 कर दो, 5 8 40 है, ठीक है, 5 1 के 5 है, 5 2 81.2 है। नंदनी को जो मिला है 81.2 है। 81.2 से आपको घटाना है 68.4। 12 से 4 8 होता है, ठीक है, 10 से 8 2 होता है, 7 से 6 1 होता है, 12.8। देखिए जो सोच रहा था वही उत्तर आ रहा है, बी ऑप्शन। शब्दों का बड़ा कंफ्यूजन है भाई, ये बहुत होता है दिक्कत यूपीएसआई के पेपर में, यूपीपी के पेपर में नहीं क्लियरिटी होती तो बड़ी दिक्कत होती है। सवाल देखिए अगला, बाला द्वारा प्राप्त अंकों का सभी विषयों में औसत अंक क्या है। ये सवाल देखो जनरल पूछ लिया, फिलहाल बाला की तरफ चलते हैं। बाला कहाँ है, ए है। हाँ, बाला के नंबर देखो कितने कितने हैं, 52, 71, 125, 142, 30 और 102। अब विषय कितने हैं आपको पता चल गया होगा, 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय और 6 विषय, टोटल 6 विषय हैं। सब नंबर को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, यहाँ लिखो 300, करेक्ट है। आगे देखिए 50 70 120, 120 20 140, 140 40 180, 180 30 210, 210 लिख दिया, ठीक है। 7 1 8, 8 5 13, 2 15, 15 2 17, 17 कर दिया, 3 2 517 हो गया। 517 बटे आप 6 कर दो, 5, क्योंकि 6 है ना, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है भाई। अगर हमने इसका औसत निकालना है हमें, तो योग हमारा करने पर कितना आ रहा है, 517। एक बार कहिए तो और चेक कर लिया जाए, आपके कहने से मैं चेक कर लेता हूँ। 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 2 12 है, सही कर लिया यार आपके कहने से। 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 2 12, मतलब मिस्टेक थी कहीं ना कहीं। ये सब जनरली बड़ा कंफ्यूजन देता है। देखो जैसे हम ऐसे जोड़ते हैं, 100 200 300, 300 हमने लिखवाया पहले, 50 70 120, 120 20 140, 180 30 210, 210 लिखवाया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 3 5 8 लिखा, 8 2 10, 10 2 12 लिखना चाहिए, 17 जो 12 होता। इतना सही फर्क था इसलिए गड़बड़ाया था। 3 2 500, 510 है, 510 में 12 जोड़ेंगे तो 500 कितना आएगा, 10 में 12 जो 22 आएगा, 522 आएगा। ये जो अपना योग आ रहा है, कहीं एक बार और जोड़ेंगे, थोड़ा सा डाउट में देखो, इतना बड़ा सवाल कर लेने पे भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जोड़ ओड़ में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 522 बटे 6 कर दीजिए, उत्तर तो फिलहाल आ गया 6 8 48 से, मान लो 4 52 4 2 हो गया, 6 7 42 कर दीजिए, 87%। 87 देखिए औसत एग्जैक्टली आ रहा है, आपको बी ऑप्शन में देखने को उत्तर भी मिल रहा है, ठीक है। तो राइट सोल्यूशन है। एक बार जोड़ को अगर और देखना हो तो कर लो, 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 5 22, 2 हासिल 2, 3 2 5, करेक्ट है। मतलब 87 इसका राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन आपका डन होता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त भी होता है, क्योंकि 2 DI आपने कंप्लीट किया। बेहतरीन DI थी, दोनों का स्टैंडर्ड अच्छा था, सवालों का भी नेचर आपको समझ में आया होगा। इसको अप्लाई करिए अपने एग्जाम में, और बेहतरीन है, यहाँ से काफी कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।